मोक्ष ने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय प्रवर श्रद्धे श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से। आचारांग सूत्र के अनेक छोटे छोटे सूक्तियों के बारे में, सूत्रों के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। उसी क्रम में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, अणनुन्न वियम पाण भोयण भोई से निगंथे अदिन्नम भुंजिज्जा। जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना भोजन करता है, जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना भोजन करता है, वह अदत्त भोजी है, अर्थात एक प्रकार से चोरी का भोजन करता है। ये संतों के लिए कहा गया है। ये संत साधुओं पर सूत्र लागू होता है। मान लीजिए कहीं पर ठाणा 3, ठाणा 4, ठाणा 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी विराजमान है। उनमें एक टोले के प्रमुख बड़े होते हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं, या टोला प्रमुख कह लें, कुछ भी नाम दे लें। मान लीजिए उस टोले के कुछ साधु आहार गोचरी लेकर के आए। अब गुरु का चाहे उपवास है, चाहे एकासना है, चाहे उस समय नहीं खाना है, कुछ भी हालत है, गुरु को पता भी नहीं चला कब लाए, कब कोने में गए, कब कमरे में गए, कब गोचरी कर ली, पता ही नहीं चला। तो ये व्यवहार विरुद्ध है। तो ऐसे में कहा है कि जो अनुमति लिए बिना, आज्ञा लिए बिना भोजन करता है, वह अदत्त भोजी है। अर्थात अदत्त कहते चोरी को, कि चोरी का आहार कर रहा है, एक प्रकार से चोरी का भोजन कर रहा है। ये इसका मोटा सा भाव है। आप देखिए, ये जो सूत्र है इसमें 3 बातें हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। पहली बात है विनय की, कि भाई विनय ये कहता है गुरुजी खाएंगे या नहीं खाएंगे वो बाद की बात है। वहाँ जाएं, विनय व वंदन नमन करें, कहें गुरुदेव गोचरी ले आया हूँ, आप कृपा करें। नहीं भाई मेरा तो एकासना है, नहीं भाई मुझे अभी नहीं करना, मेरी भावना आज करने की नहीं है, मेरा उपवास है, कुछ भी है। तो विनय की दृष्टि से सबसे पहले गुरु से पूछे, कहे गुरुदेव गोचरी आ गई, आप भी कृपा करें, पहली बात। दूसरा, बड़ों से पूछना, गुरु से पूछना, ये एक व्यवहार भी है और इस व्यवहार का भी पालन करना चाहिए। और आहार के लिए जाते समय पूछना, आने के बाद पूछना, गोचरी आ गई, तो ये अपने आप में अनुशासन भी है, बड़ों का मान सम्मान भी है। तो इस प्रकार बड़ों को बताए बिना जो गोचरी को जाते हैं, गोचरी लाते हैं, चुपके से कर लेते हैं, ये अदत्त चोरी का भोजन करने के समान है। ऐसा शिष्यों को या छोटे गुरु भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र कहा है, न सक्का ने सोम सद्दा सोत विषय मागया राग दोषा ऊजे तत् ते भिक्षु परिवज्जये। ये कहा है, यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द सुने ना जाए, अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जागने वाले
राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। तो यह मेन बात सुनने की कही है। कान हमारे पास भी है, कान आपके पास भी है। कानों का काम सुनना है। हम और आप सभी सड़कों पे भी जाते हैं, भवनों में भी रहते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं। अनेक प्रकार के अच्छे बुरे शब्द कानों से टकराते हैं। तो आगमकार ये कह रहे हैं कि कानों से टकराने वाले अच्छे बुरे शब्द हैं वो ऐसा संभव नहीं ना सुने जाएं। उंगली कब तक दे के रखें, रुई कब तक ठोक लें, संभव नहीं है। वो कहते हैं अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जागने वाले राग द्वेष का त्याग करना है। अब मान लीजिए सड़क चलते हुए एक साधु ने किसी मधुर गायिका महिला का कोई गीत सुना, किसी पुरुष संगीतकार का संगीत सुना और वो बड़ा मीठा है, तो उसके प्रति आसक्त होकर राग ना करे। और कोई अश्लील गालियां बक रहा है तो सुन करके द्वेष ना करे। जैसे कान के विषय में है, ऐसे ही बाकी की इंद्रियों के विषय में भी हम समझ करके चलें। आंखें हैं, देखती हैं, बहुत कुछ देखती हैं, लेकिन उनमें राग द्वेष ना करे। नाक अच्छा बुरा बहुत कुछ सूंघती है, लेकिन उसमें राग द्वेष ना करे। जीभ बहुत कुछ चखती है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उनमें राग द्वेष ना करे। और स्पर्श, कई प्रकार का स्पर्श महसूस करता है, अच्छा भी और बुरा भी, उसमें राग द्वेष ना करे। तो मेन बात है इंद्रियों के विषयों के प्रति राग द्वेष की स्थिति मन में ना आए। ये साधना का एक उत्कृष्ट रूप है। और ऐसी साधना किसी में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। और इसका अभ्यास प्रयास सभी को करते रहना चाहिए। आगे अन्य सूत्र में कहा है समाहियस अग्नि सिहा व तेयसा तवो य पन्ना ने जस्सो य वढ़ई। इसमें कहा है अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त, अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अंतरलीन साधक के तप प्रज्ञा यश निरंतर बढ़ते रहते हैं। आपने मोमबत्ती की शिखा को देखा, दीपक की शिखा को देखा, कमरे में अंधेरा है, केवल वो दीपक जल रहा है, आप कहीं निगाह घुमाओ, बार बार निगाह वहाँ आपकी जाएगी। तो अग्नि शिखा एक अच्छा उपमा है, एक समझाइश है, एक उदाहरण है। जैसे अग्नि शिखा प्रदीप्त होती है, प्रकाशमान होती है, कमरे को रोशनी से भर देती है, तो ऐसे ही जो साधु साध्वी अंतरलीन, अपने आप के अंदर लीन रहते हैं। ठीक है, बाहर की दुनिया व्यवहार में रहेगी, लेकिन अंदर जो लीन रहते हैं उनका क्या फायदा होता है? उनका तप बढ़ता है, उनका तप बढ़ता है, उनकी प्रज्ञा बढ़ती है और उनका यश बढ़ता है। कई बार आप लोग ऐसा देखते हैं, महसूस करते हैं, दो तरह के साधु साध्वी विचरण करते हैं या आपके क्षेत्र में तो कहीं भी जाते हैं। एक तो ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि रखते हैं, संग समाज, ये वो फला ढिकड़ा, वो आया वो गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, फला ढिकड़ा, कई तरह के विवाद। एक ऐसे आते हैं संग जाने समाज जाने, अपनों क्या लेना देना है, हमें बाहर से क्या लेना देना है, अपने आप का देखना है। जो अपने आप का देखते हैं तो अपने आप का देखने वाले का तप बढ़ता है, प्रज्ञा बढ़ती है, यश बढ़ता है। तो इस प्रकार उनकी हमेशा आध्यात्मिक उन्नति हुआ करती है। ये जो अभी तक आप सूत्र सुन रहे थे सब थे आचारांग सूत्र के। ये इसी सूत्र के साथ अब पूरे होते हैं। अगला सूत्र हम शुरू करेंगे सूत्र कृतांग। आपने 32 आगमों में एक आगम का नाम सुना होगा, सूत्र कृतांग सूत्र। बड़ा अच्छा आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, बड़ी सुंदर सुंदर इसमें प्रेरणाएं समाहित हैं। तो सूत्र कृतांग सूत्र की सूक्तियां आपके सामने आएंगी,
तो आप समझ जाएंगे इसमें किस विषय का वर्णन है। तो उसकी प्रथम सूक्ति में बोल रहा हूं, बुद्धिज्जति त्युट्टिज्जा बंधनम परिजानिया। कहा है सर्वप्रथम बंधन को समझो और समझकर फिर उसे तोड़ो। बंधन को समझो फिर उसे तोड़ो। दुनिया में कई प्रकार के बंधन हैं, बाह्य बंधन भी हैं, आंतरिक बंधन भी हैं, लेकिन समझने के लिए बाह्य बंधनों को आप समझें। आपको किसी ने कच्चे सूत से बांध दिया, आपने झटका मारा, टूट गया। किसी ने आपको नायलॉन के मजबूत डोरे से बांध दिया, वो और मजबूत है। तोड़ तो सकते हो, लेकिन और ज़्यादा ताकत चाहिए। कभी कभी धागे और प्लास्टिक की रस्सियाँ तोड़ने के चक्कर में लोग हाथ कटवा लेते हैं। पहले उसकी ताकत का अनुमान लगा लो और उसके एक एक रेशे को अलग अलग करके कमज़ोर कर दो, झटका मारो, तोड़ दो। तोड़ने की टेक्निक सीखनी है, तोड़ने का ढंग सीखना है। बहुत सारे लोग ईंट जो होती हैं, ईंटें हैं, टाइल्स हैं, उनको अपने हाथ से तोड़ देते हैं। आम आदमी तोड़े, हाथ तोड़वा लेगा, अंदर का मांस फट जाएगा। लेकिन जिनको धीरे धीरे अभ्यास हो गया है तो वो एक झटके में ईंट को तोड़ देते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं तोड़ पाता। तो पहले बंधन जो है, ताकत जो है बंधन की, उसे पहचानो और पहचान करके तोड़ना कैसे है इसको समझो। महाभारत में चक्रव्यूह का वर्णन आता है। सेनाओं को किस प्रकार से खड़ा करना, सजाना, ये व्यूह रचना ही तो है। बड़े बड़े जब प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस वाले फैल के खड़े होते हैं कि जब प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकेंगे, हमारे पर कोई चीज़ फेंके, हमें कैसे मुकाबला करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लाठी चार्ज करके तितर बितर करना है, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार आपके हमारे जो कर्मों का बंधन है, इस कर्मों के बंधन के स्वरूप को जानना है। पहले तो बंधन के स्वरूप को जानो और जान करके इसको तोड़ना कैसे है इसको समझो, फिर उसे तोड़ो। अब अनंत काल के कर्मों के बंधन आपके इकट्ठे हो रहे हैं, क्या एक दिन में एक झटके से तोड़ पाओगे? साधना करनी होगी, त्याग तपस्या करनी होगी, भावों की विशुद्धि करनी होगी, अनेक प्रकार की तप साधना करनी होगी, तब जाके कर्म की निर्जरा होगी, कर्म टूटेंगे, बंधन टूटेंगे और आप मुक्त होंगे। और ये सब चीज़ें समझनी कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के या तो लगातार सुने और या इस प्रकार का साहित्य हम पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों का सौभाग्य, संपूर्ण जैन शासन का सौभाग्य है। हमारे महान आचार्यों ने कर्मों के बारे में बड़ा व्यवस्थित लिखा है। कर्म ग्रंथ में बहुत अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज जैसे ज्ञानी विद्वान लेखक चिंतक ने कर्म विज्ञान नाम के 8-9 ग्रंथ लिख डाले हैं। आप पढ़िए, आपको सब चीज़ें समझ में आई, कर्म क्या है, काटने कैसे हैं, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ जिस सूत्र का भाव है बस यही है, पहले बंधन को समझ लो और समझ करके फिर उसको तोड़ो। अब कई बार पुलिस को, मिलिट्री को ये मालूम पड़ जाता है कि उस भवन में आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो पहले रेकी करवाई जाती है, कोई गुमनाम व्यक्ति भेजा जाता है, कितने खिड़की दरवाजे हैं, क्या उसकी स्थिति है, हम वहाँ कैसे एंटर कर सकते हैं, कहाँ से बम फेंके तो ये पूरा भवन उड़ सकता है, कहाँ से हमारे को मोर्चा संभालना है, तो व्यक्ति तैयारी करता है वहाँ भेदने के लिए, तोड़ने के लिए। जिस समय ताज होटल बम्बई पर आतंकवादियों ने अटैक किया तो कमांडो फोर्स ने सबसे पहला एक ही काम किया, भाई इस पूरे भवन का कोई नक्शा हो तो हमारे को दो। नक्शे पे सरसरी निगाह मारी, कितने एंट्रेंस गेट हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे क्या संभव हो सकता है। कमांडोज बाहर से भी और छतों पे से हेलीकॉप्टर से उतरे और काम तमाम किया। कहने का मतलब ये है, ये तो मैं बाहर के उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अंदर जो है कर्म का बंधन जो है, वहाँ जो कर्मों का आतंक मचा हुआ उसको समाप्त करने के लिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो पूरी प्लानिंग करके आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी।
अगला सूत्र कहा है, ममाई लुप्पई बाले, ममाई लुप्पई बाले, यह मेरा है वह मेरा है। इस ममत्व बुद्धि के कारण ही बाल जीव विलुप्त होता है, दुखी होता है, अशांत होता है और जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप देखिए, यह दोनों चीज़ों को आप समझिए। एक साधु है, एक साध्वी है। वैराग्य आया तभी तो दीक्षा ली। घर बार छोड़ा, माता पिता छोड़े, संसार छोड़ा, दुकानदारी छोड़ी, धन संपत्ति छोड़ी, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद भी वो साधु साध्वी ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, इस चक्कर में पड़ जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मामला क्या है। कि भैया दीक्षा लेने के बाद भी मेरा 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 क्यों करते हो? कभी आपने एक शब्द पे गौर किया हो, साधु लोग आपस में वापरते हैं, काम में लेते हैं। वो ये नहीं कहते ये मेरा पात्रा है, ये पात्रा मेरी नेशराय का है, ये पात्रा मेरी नेशराय का है। अब हम लोग स्थानक में रुकते हैं, 50-50, 100-100 करोड़ की कोठियों में भी कभी कभार रुक जाते हैं, आलीशान भवनों में रुकते हैं। तो वहाँ हम जो रुकते हैं उसके पीछे सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम उस भवन के रुकने से पहले भवन की आज्ञा किसी से लेते हैं। कोई कह दे जी आज्ञा लेने का ये क्या फालतू, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, आ जाओ सब आपकी माया है महाराज। नहीं, वो चीज़ बार बार साधु को चेताती है कि भैया इस भवन का मालिक तो कोई और है, तुम्हें तो कुछ घंटे, कुछ दिनों, चौमासे इत्यादि के लिए रुकना है, इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो कोई साधु किसी खास चीज़ के लिए जिद पकड़ ले, ये पाटा, ये चौकी मेरी ही है, इसके अलावा मैं किसी को दूंगा ही नहीं, और हमारे विहार करने इसको छुपा के रख देना, दूसरा कोई यूज नहीं करेगा, तो ममता आ गई, आसक्ति आ गई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहते भैया जो इसको यूज करना करो, मेरा क्या इसमें मोह धरा है, टूट जाएगी संग और व्यवस्था कर देगा, लेकिन मेरे इसमें कोई आसक्ति नहीं है। तो यह मेरा है वह मेरा है, इस ममत्व बुद्धि के कारण ही बाल यानी अज्ञानी, मूढ़, अज्ञानी जीव विलुप्त होता है, संसार में घूमता है, बार बार जन्म मरण करता है, दुखी होता है, वेदनाएं भोगता है, अशांत होता है। आप कल्पना करो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर हमने अपना ममत्व भाव पैदा कर ले, मेरा 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 मेरा, वो किसी कारण से टूट जाए, खो जाए या वो बदल जाए तो कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है। हमारा श्रावक बदल गया, हमारा क्षेत्र बदल गया, फला स्थानक हमने बनवाया था। संसार का एक नियम है परिवर्तन, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए बाल जीव, अज्ञानी जीव जन्म मरण की परंपरा को ना बढ़ाए तो मैं मेरे की भावना को छोड़ दे। आप गृहस्थी लोगों के लिए एक सीमा के बाद, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें खुली हैं। गृहस्थ हो तो कमाना आपका कर्तव्य है, व्यापार करें, 4 पैसे कमाएं, बाल बच्चों का पेट भरें, जिसको ब्याह करके अपने घर में लेके आए उसकी आवश्यकताओं का ध्यान करें, बाल बच्चों के समय पर शादियाँ करें, काम धंधे करवाएं। ये आपको करना पड़ेगा और आप करते हैं। लेकिन भगवान ने अनेक चीज़ें बतलाई हैं, अलग अलग क्षमताओं के अनुसार आपके लिए कहा कि भाई आप पूर्ण रूपेण अपरिग्रही नहीं हो सकते, संपूर्ण रूप से आप परिग्रह का त्याग ग्रस्त में रहते हुए नहीं कर सकते। तो आपके लिए भगवान ने अणुव्रतों में ये नहीं कहा कि आप अपरिग्रह को स्वीकार कर लें, आप संपूर्ण से परिग्रह का त्याग करें। ये कहा इच्छा परिमाण व्रत, कि आप अपनी इच्छाओं को सीमा में बांध लें कि मैंने बहुत कमा लिया, बेटे पोते कमा रहे, मुझे अब कुछ अपने नाम से नहीं रखना, इतना बैंक बैलेंस रख रखा जिससे हमारे बुढ़ापे का काम चल जाए, मैंने अपना सोना चांदी इतना रख करके बाकी सब बेटे बहुओं और बेटियों दामादों में समय बांट दिया, अब मैं आगे से अपने नाम से भवन प्लॉट ज़मीन वगैरह नहीं खरीदूंगा।
तो आप धीरे 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 एक शांत जिंदगी जीने लगते हैं। कभी कभार बच्चों के व्यापार का ऊपर नीचे को सुन लिया, हो सकता मन थोड़ा सा प्रभावित हो, लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। मन करे ठीक है ना, कर लेंगे अपने आप जो इनको करना है, हमने तो अपना रोल अदा कर दिया, अब हमारी कहानी तो खत्म है। तो इस प्रकार की भावना जीवन में रहनी चाहिए। तो कहा है कि मैं मेरे की भावना से साधु तो हट ही जाए और ग्रस्त भी कुछ सीमा तक हट जाए। आजकल हमारे संघों में बड़ी बीमारियां सब जगह फैल रही हैं, किसी एक शहर की बात नहीं है, कि कोई व्यक्ति किसी संघ, समाज, संस्था, धार्मिक हो या सामाजिक हो, उसमें एक बार अध्यक्ष मंत्री बन जाए तो त्यागपत्र देने का मन ही नहीं करता, चुनाव कराने की इच्छा ही नहीं करती। ये नहीं कहते यार 3 साल मैंने काम कर लिया, 4 साल का बहुत है भाई, अब अगले किसी को मौका दे दो, कहते ही नहीं। परिणाम ये है कुछ लोग उस क्षेत्रों में असंतुष्ट होकर के संघ समाज से दूर हट जाते हैं, सहयोग नहीं करते, चंदा नहीं देते, प्रवचनों में नहीं आते और अलग हो जाते हैं। कल भी कोई किसी क्षेत्र के बारे में मुझे बतला रहा था, मैंने कहा यही तो विडंबना है और इसीलिए संस्थाएं कमज़ोर होती चली जाती हैं, तो अच्छी बात नहीं है। आगे कन्या सूत्र में कहा है, तमौ ते तमम जंती मंदा आरंभ निस्सिया। पर पीड़ा में लगे हुए अज्ञानी जीव, पर पीड़ा में लगे हुए अज्ञानी जीव अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। भाई दुनिया में होता क्या है, अंधेरे से उजाले में आ रही है, उजाले से अंधेरे में जा रहे हैं। लेकिन जो पराये दूसरे जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, जान जान के सताते हैं, तो दूसरों को पर पीड़ा में लगे हुए अज्ञानी मूढ़ जीव अंधकार से अंधकार में जा रहे, यानी अंधेरे में तो हो ही, आगे भी उजाला होने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी से ब्याज इतना ज़्यादा लेना चमड़ी उधेड़ने वाला, हाथों में ताकत है, सत्ता की ताकत है, तो उनको मरवाना, पिटवाना, धमकियां देना, शोषण करना, लात मारना, गालियां बकना, पीड़ा परेशानी करना। और आज पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका एक ही बिजनेस है, भाई आपका किराएदार आपकी दुकान मकान खाली नहीं कर रहा या किसी ने कब्जा कर लिया, बस एक फ़ोन मारते हैं, भाई इतना दे देंगे, आना और उसका ज़रा हाल चाल ठीक कर दो। बाउंसर लाते हैं, गुंडे लाते हैं, बदमाश लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, निकाल देते हैं, मकान पे कुदाल चलवा देते हैं, तुड़वा देते हैं। ऐसे गुंडा तत्व भी हैं। और बहुत सारे कहते हैं हमने थोड़ी ना, हमने तो करवाया है, दोष हमें थोड़ी ना लगा। अरे भाई, करा, कराया, अनुमोदा, तीनों में दोष लगेगा। तो इस प्रकार दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग ये काम गलत करते हैं, वो अंधेरे में हैं, अंधेरे में ही रहेंगे। अब किसी भी लोभ लालच में कोई व्यक्ति पशु पक्षियों को मरवाता है, बंदूक से मरवाता है, गुलेल से मरवाता है, पीड़ित करता है, कोई चीज चुभाता है, परेशान करता है, मारता पीटता है, तो चाहे पशुओं पक्षियों को मारे, चाहे मनुष्यों के साथ ऐसा करे, तो वो लोग अपने नए कर्म का बंधन बांधते रहते हैं। नोये उपजय असम, नोये उपजय असम। असत कभी सत्य नहीं हो सकता, असत कभी सत्य नहीं हो सकता। अब मतलब हिंसा कभी अहिंसा हो सकती है? हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा है, झूठ झूठ है, सत्य 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 है। तो सत्य कभी असत नहीं हो सकता, असत कभी सत्य नहीं हो सकता। अब बतलाइए, एक पत्थर है, जड़ है, और पत्थर जड़ किसी नेता की मूर्ति है, क्या वो जीवित नेता हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ है, तो जड़ जड़ रहेगा, और जो जड़ नहीं है चैतन्य, चैतन्य चैतन्य रहेगा। तो इस तत्वों को हम सूक्ष्मता के साथ यदि समझ लेते हैं तो कई प्रकार की हमारी समस्याएं, हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और हम अपने जीवन के अंदर एक अच्छी राह पर बढ़ने में समर्थ हो जाते हैं।
है।